आखिर वो शेर अपने आप को समझता क्या है? वो अपने आप को समझता है कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। राजा होगा तू अपने घर में, अगर मैं चाहूँ तो तेरे परिवार सहित तेरा सर्वनाश कर दूंगा। महाराज, उस शेर ने हमारा दिन ब दिन जीना हराम कर रखा है। उसने सारे जंगल में उन चालाक लोमड़ियों का पहरा लगा दिया है और उन लोमड़ियों से बोल रहा था कि अगर आपको इस जंगल में चूहे दिखे तो उन्हें पकड़कर वहीं खा जाना। अब आप ही बताओ महाराज, हमें भी तो भूख लगती है, तो कुछ न कुछ खाने के लिए जंगल तो जाना ही पड़ेगा। अब तो आप ही कुछ करो महाराज। हे भगवान, अगर आज सही समय पर उन चूहों का झुंड आकर उस जाल को नहीं काटता तो मुझे शेर अपना शिकार बना लेता। लेकिन उन चूहों ने उस शेर के द्वारा लगाए गए जाल को काटकर मुझे फिर से जीवन दान दिया है। अब मुझे उस मूषक राज से दोस्ती करना ठीक रहेगा, ताकि हम एक साथ मिलकर उस शेर को सबक सिखा सकें। गद्दारी की है उन चूहों ने आज मेरे साथ। मैंने काफी प्रयास करने के बाद आज उस मूर्ख भेड़िए को पकड़कर जाल में बंद कर दिया था, लेकिन उन चूहों के झुंड ने जाल को काटकर मुझसे दुश्मनी मोल ली है। लोमड़ी, मैं ये जिम्मेदारी तेरे को दे रहा हूं। तुम सभी लोमड़ी मिलकर उन चूहों का खेल खत्म कर दो। अगर आज के बाद मुझे इस जंगल में एक भी चूहा दिखा तो मैं आपका खेल खत्म कर दूंगा। अब वो भेड़िया अपनी दुश्मन शेर से बदला लेने के लिए मूषक राज के पास जाता है और अपनी मित्रता का प्रस्ताव रखता है और चूहों के राजा से कहने लगता है, महाराज की जय हो। महाराज मूषक राज, मैं आपके पास मित्रता का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। अगर आप मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। क्यों भेड़िए भाई, आपको किस बात की खुशी होगी हमसे मित्रता करके? हमको बताने का कष्ट करो। और आपके मुख्य मंडल पर चिंता और खुशी दोनों की रेखा स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसका कारण हमें समझाओ। महाराज, आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है, आपसे मित्रता करके हम उस शेर से अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। और खुशी और चिंता? खुशी तो इस बात की है कि अगर आप हमसे मित्रता कर लें तो उस शेर को उसके किए का दंड दे सकते हैं। और चिंता इस बात की है कि आप मेरे से मित्रता का प्रस्ताव अस्वीकार न कर दें। आओ मेरे मित्र, आओ। हम आपकी दोस्ती का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं और उस शेर को अपने बल का घमंड है, उसको दूर करके रहेंगे। अगर उसका घमंड दूर नहीं किया तो मेरा नाम भी मुश्क राज नहीं है। अगर उसका घमंड दूर नहीं किया तो आप मुझे राजा कहना छोड़ देना। महाराज, अगर आपकी सेना उस दिन वहां पर सही समय नहीं पहुंचती तो आज मैं शायद जीवित ना रहता। मैं आपकी सेना को धन्यवाद देना चाहता हूं और इसका हमेशा आभारी रहूंगा। अरे भेड़िए भाई, आप कैसी बातें कर रहे हो? अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर किसके काम आएंगे? देखो, ये तो संकट है और ये किसी पर भी आ सकता है, इसलिए हमको एक दूसरे की सहायता करने का धर्म बनता है।